हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, द वन विद एनुअल फंक्शन, द वन विद एनुअल फंक्शन। तो कैसा आप लोगों को लग रहा है? मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं बताता हूं। ठीक है। दोस्तों, दोस्तों, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि आप मेरे साथ जेईई प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड तक कहानी यहां तक पहुंची थी। पता है मेरे को, बिल्कुल प्रॉपर जैसे वो सीरियल आते हैं ना, सास बहू के, उस टाइप की फील आ रही है। पता है, जिसमें रिकैप आता है थोड़ा सा कि अभी तक आपने देखा, तो अभी तक आपने सुना, अभी तक आपने ये सुना है कि मैं एक बार फर्स्ट रैंक ला चुका हूं, घर में थोड़ी बहुत जो इज्जत गई थी वापस आ चुकी है, और लाइफ चिल चल रही है। दोस्तों, ये एक ऐसी अमेजिंग सीरीज है जहां पे आप लोग मेरी मिस्टेक्स से सीख रहे हैं लाइफ में मिस्टेक्स कम करना, और उन मिस्टेक्स से सीखकर आप लोगों को मजा आने वाला है और आप लोग लाइफ में कुछ अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। राइट? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। ये लाइन देखिए आप। सिस्टर, दीदी भैया घर पर नहीं है। दीदी, कब तक आएंगे भैया? सिस्टर चिल्लाते हुए। भैया, दीदी पूछ रही है कि तू कब आएगा। क्या बोलूं दीदी को, तूने इसका जवाब तो बताया ही नहीं मुझे। देख रहे हो दोस्तों, एज इफ मेरा बड़ा भाई काफी नहीं था। मेरी छोटी बहन भी है, और मेरी छोटी बहन भी मेरे मजे लेती है। समझ रहे हो? मतलब मैंने उसको यह बोला था कि अगर इस पर्टिकुलर लेडी का फोन आए तो यह बोल देना कि भैया घर पर नहीं है। अब वो मुझसे ही पूछ रही है कि भैया तू कब तक आएगा। अब इसका आंसर मैंने दिया ही नहीं था ऑब्वियसली। अब और इतना वो खुद से समझती भी नहीं थी। राइट? तो अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। डेट 17 दिसंबर हो चुकी है दोस्तों, दिवाली का महीना जा चुका है। राइट? दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था मैं, आप लोगों को पता है, नो बंकिंग ऑफ क्लास, कंप्लीट होमवर्क एंड इफेक्टिव रिवीजन। कोटा का ही था, तो कोटा में आने के बाद जो बच्चों को बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां मुझे कुछ हुई नहीं। मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। मैंने अपने आप को टॉप 10 में फिक्स कर लिया था। ऊपर नीचे होता रहता था, बट टॉप 10 में ही आता था हमेशा, क्योंकि मेरी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैंने पकड़ रखी थी। दिवाली के अंदर आप लोगों को कहानी तो पता ही, टाइम बॉम्ब वाली। तो टाइम बॉम्ब हो गया था, और मतलब क्या होता है कि टॉप 10 के, देखो फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर को तो जानते ही लोग, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो, मतलब समझ रहे हो, जो टॉप 10 में आ रहे हैं और थोड़े से शैतान भी है, तो उनको और भी लोग जानते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, तो 3-4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कैंटीन वाला, ठीक है, इतने टाइम में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कैंटीन वाले से दोस्ती हो जाती है। ठीक है। फिर एक होता है बिल्डिंग इंचार्ज, जो डिसिप्लिन का इंचार्ज होता है, जो आप लोगों को डिसिप्लिन में रखता है, उससे भी दोस्ती हो जाती है। ठीक है। अगर आप लोगों की इन दोनों से दोस्ती हुई नहीं ना, तो इसका मतलब आपने ढंग से कोचिंग की नहीं है। इसका मतलब आपने ढंग से कोचिंग की नहीं है। आपने, पता है क्या है, आप गए, पढ़े और आ गए, आपने ढंग से कोचिंग की नहीं है। अगर आप लोगों ने इन दोनों से दोस्ती नहीं की, तो हमारी दोस्ती थी, समझ रहे हो, अपन गाड़ी से आते थे। अभी बताओ, अगर इन लोगों से दोस्ती नहीं हो, तो अगर गलत गाड़ी पार्क हो जाए तो गाड़ी हटवाएंगे। ठीक है। कभी पेटीज के पैसे लाना भूल जाए तो पेटीज नहीं देंगे। तो दोस्ती जरूरी, क्योंकि कभी कभी दोस्तों उधार भी होता है। समझ रहे हो? मतलब ये चीज तो आप समझते हो। तो मेरी भाई सबसे दोस्ती हो गई। अब उसी समय दोस्तों हम लोगों को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। मैं टॉप बैच में ही था, तो टॉप बैच के लिए रूल आया कि भाई जो हमारा मेन ऑफिस है ना, हेड ऑफिस, वहां पे अब सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे। A1 मेरे बैच का नाम था। ठीक है। तो A1 बैच में मैं था, और 17 दिसंबर के करीब, मतलब दिसंबर का महीना चालू हो चुका था। दिसंबर का महीने में चालू हुआ, तो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था। एनुअल फंक्शन स्कूल के अंदर होता था, और कोचिंग के अंदर भी एनुअल फंक्शन होता था। ठीक है। कोचिंग के अंदर भी एनुअल फंक्शन होता था। अब क्या हुआ दोस्तों कि स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन होता था, वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फेयरवेल देने के लिए भी होता था। तो वो एक इवेंट होता था जहां पे बच्चे मस्त कोट पैंट पहन के आते थे। मतलब बच्चों को पता उसी समय फील आती थी कि भाई अब हम 12th क्लास पास कर रहे हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं, और बड़े बच्चों को कोट पैंट में ही फेयरवेल लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, बट ऐसा बच्चे सोचते थे। तो वो इवेंट क्या होता था, फेयरवेल में समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों ने शायद फेयरवेल देखा भी होगा और उसको फील भी किया होगा। तो फेयरवेल में क्या होता है, 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास के बच्चों को फेयरवेल देते हैं। 11th में हम थे, 12th में वो लोग थे, तो 12th के बच्चों को हम लोग को फेयरवेल देना था।
तो अब क्या होता है, देखो दोस्तों 11th और 12th के अंदर कैसे फेयरवेल होता है, 11th के अंदर कुछ नाच के दिखाना होता है। तो अपन तो थे ही सही नचनी है, तो हम लोगों ने, मैंने क्या किया, डांस में पार्टिसिपेट कर लिया। और मेरा डांस में पार्टिसिपेट करने का रीजन ये भी था, मैं स्टार्टिंग से स्कूल में एक्टिव था। तो स्कूल में जब मैं एक्टिव था और लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये कुछ ना कुछ तो करेगा इसे। और उस समय तक दोस्तों क्या होता है कि आप ये चीज समझिए कि मतलब उस समय हार्मोन्स इस तरह के होते हैं कि लड़के लड़के काफी बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। आई डोंट नो क्यों करते हैं, मतलब आप लोग ज्यादा जानते होंगे, बट वो लोग आपस में बहुत बात करते हैं और उनको एक कॉमन एक्टिविटी चाहिए होती है करने के लिए। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कॉमन एक्टिविटी चाहिए करने के लिए। तो ये एक एक्टिविटी थी जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ लड़कों और कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियों ने डिसाइड किया कि भाई हमें एनुअल फंक्शन में फेयरवेल में पार्टिसिपेट करना है। अब मेरे से पहले तक मैं दोस्तों एक तरह से सूडो लीडर टाइप था अपने स्कूल में साइंस मैथ्स बैच का। साइंस मैथ्स बैच जनरली बहुत ही इनफेमस होता था कि भाई स्कूल आता ही नहीं था, क्योंकि 11 12 में जेईई की प्रिपरेशन करते थे। कॉमर्स वाले जो बच्चे होते थे ना वो बिल्कुल हावी रहते थे। मगर हम लोगों ने क्या कर रखा था, मैं आता था स्कूल सारे, मतलब हर दिन स्कूल जाता था, वॉलीबॉल खेलना था, दुनिया भर की चीजें थी, आप लोगों को तो पता ही है। और मेरे स्कूल वालों ने अलाउ भी कर रखा था मेरे को कि कोचिंग का होमवर्क मैं स्कूल में कर लूं, तो मेरी अटेंडेंस भी हो जाती थी, सारा काम हो जाता था। तो भाई मैं एक तरह से साइंस मैथ्स वालों का मसीहा था। अब मसीहा अगर खुद कुछ ना करे तो फिर कैसे चलेगा काम? तो भाई मैंने डांस के लिए हाँ बोल दिया। ठीक है, अब दोस्तों डांस हो रहा है, मतलब हम चार लोग थे, 4 लोग प्रैक्टिस करते थे, मतलब 4 लड़के थे 4 लड़कियां थी। हम लोग को एक सिंपल सा डांस करना था। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों मतलब बिल्कुल एक वो था, मतलब हम लोगों ने वो एक गाना लिया था, बचना है हसीनो लो में आ गया, वहां पे मेरी एंट्री थी। समझ रहे हो? मतलब ऐसा मेरे को अंदर से फील नहीं आता था कि मैं इतना हीरो हूं, मगर फिर भी मैंने एंट्री के लिए वो गाना चूज किया है ना। आप उसको, उसके लिरिक्स को सोच के देखो और मुझे विजुलाइज करो। ठीक है, और मतलब पहला स्टेप पता है, आप लोग देखोगे ना मतलब आपको हंसी आ जाएगी। ऐसे था, बचना ए हसीनो, मतलब पता है ऐसे बिल्कुल ड्रामेटिक सिचुएशन थी और मेरे को पता बहुत मजा आ रहा था। ये क्या है कि जब 16-17 साल के होते ना तो ऐसी चीजों में पता बहुत मजा आता है कि भाई मतलब गाना चल रहा है, क्या है आप लोग पता है गाने की बीट से ज्यादा आपके लिए वो लिरिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है कि भाई कोई कैसेनोवा आ गया है। समझ रहे हो? कोई कैसेनोवा आ गया है जिसको देखते मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई कोई जैसे ऋतिक रोशन चलता है कभी तो आधी लड़कियां इधर गिर रही हैं, आधी लड़कियां उधर गिर रही हैं, इस टाइप की फील आने लग गई थी मेरे को कि भाई ये स्टेप तो है ही ऐसा। ठीक है, उस समय मेरी शक्ल कैसी थी ये सब मैं भूल चुका था, बस ये स्टेप मेरे को था और मैं बिल्कुल फुल एनर्जी से ये स्टेप करता था। अब प्रैक्टिस में क्या होता था दोस्तों, हम लोग को स्कूल वालों ने ये देखो 11-12 में क्या होता था, 11-12 के बच्चों की छुट्टी हो जाती थी 11:30 बजे, स्कूल की छुट्टी होती थी 1:30 बजे, तो 11:30 से 1:30 के टाइम में हम लोग रुक के प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो भाई अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, चलो भाई प्रैक्टिस हो गई, खूब सारी प्रैक्टिस हो गई। अब प्रैक्टिस करते वक्त क्या था कि वो टाइम मेरा सोने का होता था, तो उस वजह से क्या है कि उस दौरान हम लोग, क्योंकि डांस कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई हम बचपन से डांस करते आ रहे हैं, तो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो 2-3 हफ्ते की जो मेरी क्लासेस थी बस उसमें क्लासेस ही होती थी। अब उसी दौरान मैं गया कोचिंग में वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि भाई हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक एनुअल फंक्शन करा रहा है। उस एनुअल फंक्शन का इंटेंट ये होता था, एक तो कुछ बच्चों को वो करे, प्राइज दे। अब मेरे को कोई प्राइज मिलने वाला था नहीं, टॉप 10 रैंकर्स को प्राइज मिलता था, मैं क्यूमुलेटिवली टॉप 10 रैंक में नहीं था, तो मेरे को कोई प्राइज मिलने वाला था नहीं। अब हमारे क्लास में 120 बच्चे थे, उसमें से 11 लड़कियां थी। उन 11 लड़कियों में से एक लड़की का नाम था अनिका, ऑब्वियसली नाम चेंज्ड है। ठीक है, तो अनिका नाम की लड़की ने ये सुन लिया कहीं से तो कि भाई ये लड़का डांस करता है। अब आप इमेजिन करो एक ऐसा बैच जिसमें सब पढ़ने वाले लोग, उसमें किसी लड़की को डांस करने वाला लड़का कैसे मिलेगा? उस लड़की की पता बहुत जोर से इच्छा थी कि भाई डांस किया जाए इस एनुअल फंक्शन में। और उसकी इच्छा पता है क्यों रही होगी? क्योंकि ये बच्ची 10वीं क्लास तक अपने घर पे रहती होगी, वहां पे स्कूल में बहुत एक्टिव स्टूडेंट रही होगी। इसको 11वीं में इसके माता पिता ने कोटा भेज दिया, कोटा में कुछ होता नहीं था, तो इसको लगा कि यार मेरे अंदर जो कल्चरल पावर है, जो मेरे डांस से जिस तरह की स्किल्स में दिखा सकती हूं, तो ये अच्छा इवेंट है, मुझे करना चाहिए। अब अकेले तो कैसे करें, अकेले सोलो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ग्रुप डांस एक कैटेगरी थी, इसने पूछा कि करें। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना कि कोई लड़की आपसे पूछती है ना, आप मना कैसे करो यार?
सोच के देखो, आप मेरी जगह रख के देखो, मेरे से पूछा कि यार अपन ये डांस करेंगे, मुझे डेट वगैरह कुछ याद थी ही नहीं उस समय, बट एज इट हैपेंड मेरा एनुअल फंक्शन, हमारा जो एनुअल फंक्शन था और जो कोचिंग का एनुअल फंक्शन था वो सेम डे पे था, सेम डे पे, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि मैं केवल एक अटेंड कर सकता था, बट मैंने हाँ बोल दिया कि बिल्कुल डांस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने बोला कि फिर भाई देख, ऑल्टरनेट डे हमारी क्लासेस नहीं होती, वो अपने हिसाब से सोच रही थी, स्कूल जाना नहीं होता था, तो ऑल्टरनेट डे क्लासेस नहीं होती, तो ऑल्टरनेट डे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, अपन प्रैक्टिस करेंगे, डांस प्रैक्टिस। ठीक है भाई, डांस प्रैक्टिस करेंगे। मेरा फोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ कि भाई मैंने फोन नंबर दिया और फिर डांस करेंगे। उस समय व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी तो होती नहीं थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बनते नहीं थे, तो बस जो भी था कॉल था। व्हाट्सएप ग्रुप में तो क्या होता है कि पता चल जाता है कि भाई बच्चे, मतलब बच्चों ने वो पढ़ा ही नहीं पढ़ा, मतलब किसी भी पर्सन ने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ब्लू टिक आ जाता है, और रीड रिसीट हर एक मैसेज पे पता चल सकती है कि किस पर्सन ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। तो अब मैं घर गया, और फिर जब मैं सो रहा था ना, मैं अपने पूरे दिन को इवेल्युएट करता था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव गॉट इनटू अ प्रॉब्लम। आई हैव गॉट इनटू अ प्रॉब्लम। व्हाई आई हैव गॉट इनटू अ प्रॉब्लम? कि स्कूल का एनुअल फंक्शन है, मुझे वहां पे भी पार्टिसिपेट करना है, यहां पे भी करना है, और दोनों जगह मैं एक साथ हो नहीं सकता। समझ रहे हो? मेरे दिमाग में एकदम से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल घूमने लग गया कि कितना ट्रू है। बोलते ना, देखो भाई हम मतलब पोजीशन है ना, जो पोजीशन हो वो पता है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के भाई दोनों चीजें एक साथ पता नहीं कर सकते। तो उसी तरह से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार मैं दोनों जगह एक साथ तो हो नहीं सकता, अनसर्टेनिटी आ गई मेरे दिमाग में। फिर मैंने इवेल्युएट किया अपना ऑप्शन। यार एक स्कूल है जिसमें मैं बचपन से पढ़ा हूं, फर्स्ट क्लास से, अगर मैं वहां नहीं गया ना और वहां पे मैं मसीहा हूं तो मेरी बहुत भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। और दोस्तों अपने को क्या, अपनी इज्जत बहुत प्यारी है लाइफ में, कुछ प्यारा हो या ना प्यारा हो, हमें इज्जत बहुत भयंकर प्यारी है। तो अपन ने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब इस चक्कर में मैंने सोचा कि मैं अवॉइड कैसे करूं, तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ दिन क्लास नहीं जाऊंगा। ये पहला मोमेंट था जब मैंने, एक हफ्ते की बात थी, वैसे ज्यादा कुछ बात नहीं थी, क्रिसमस के टाइम पे वो चीज होनी थी, तो एक हफ्ते मैं क्लास नहीं गया, मैंने क्लास स्किप करी। और मेरा पता है रीजन क्या था, कि मेरे को उस लड़की को फेस नहीं करना, उस लड़की को मुझे फेस नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि मैं मना तो करता ही नहीं। तो अब उस लड़की ने मुझे फोन किया, मैंने कभी उठाया ही नहीं, ठीक है। अब समहाउ मेरे को ये चीज सही नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या बोला अपनी बहन को, मैंने अपनी बहन को बताया, बहन सुन, ठीक है, ये फोन आए जा रहा लगातार, इसको ये चीज बोलना कि भैया यहां पे है नहीं, है ना, बस ये चीज मैंने उसको बोली। उसका फोन आया, हेलो। अब देखो क्या होता है ना कि ये लड़की थोड़ी सी स्मार्ट थी, अनिका जो थी ना, वो जो थोड़ी सी स्मार्ट थी, तो इसने क्या किया, इसने बात की, अच्छा आप उसकी बहन बोल रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तो मेरी बहन ने बताया कि मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे से 2 साल छोटी थी, ठीक है, तो 9th क्लास में पढ़ती हूँ मैं, ठीक है, कैसी चल रही है पढ़ाई। अब क्या है कि इतनी सारी बातें कर ली ना उसने, तो मेरी बहन कोर इन्फॉर्मेशन भूल गई। इसके बीच जो कोर इन्फॉर्मेशन थी ना कि मैं यहां पे नहीं हूं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन उसको याद थी, मगर इसके आसपास की रीजनिंग उसको याद नहीं रही, ऐसा मेरा एनालिसिस है। तो उसने बोला भैया का है, कि भैया तो नहीं है, कब तक आएंगे? तो वो मेरे को आवाज देती, भैया दीदी पूछ रही कब तक आओगे, कब तक आओगे, क्योंकि इसका आंसर तो आपने मुझे बताया ही नहीं। और ये सही में हुआ है, पता है, मतलब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इतनी सारी कम्युनिकेशन की उसने आसपास कि मेरी बहन कंफ्यूज हो गई, और उसने ऐसे बोल दिया। फिर मुझे फोन पे आना पड़ा। जैसे ही फोन मेरे कान तक पहुंचा, तब तक फोन हैंग हो चुका था, हैंग हो चुका था, मतलब शी हंग अप द फोन। अब मैंने कहा कि भाई अब तो मर गए। अब मुझे पता क्या लग रहा था कि यार देखो, दोस्ती क्या है, दोस्ती तो है नहीं, कोई हमारी दोस्ती तो है नहीं, ना मैं उसको जानता हूं, ना वो मुझे जानती है, तो ये बात आई गई हो जाएगी। मतलब एक होता है ना यार, देखो जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, किसी गाड़ी के हल्की सी ठोकर लग गई, तो आप क्या करोगे? या तो चुपचाप निकल जाओगे, या फिर थोड़ी सी उतर के थोड़ी बहुत बातचीत कर लोगे, थोड़ी बहुत हाथापाई कर लोगे। हाथापाई तक तो पहुंचती भी नहीं है बात, हम लोग बहुत सिविक लोग हैं। तो उसके बाद आप उस पर्सन को याद नहीं रखते कि हाँ भाई इस आदमी ने मुझे ऐसे किया था, ऐसे आप भूल जाते। तो मुझे लगा कि यार घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही कुछ बातचीत हुई,
और भूल गए। तो मैं इस इंटेंट में था, मस्त डांस वांस किया, वहां पे खूब हीरो बन गए, ठीक है। और एनुअल फंक्शन में जाने का एक और रीजन था, 11th क्लास में हम लोग थे, मिस ओ एनुअल फंक्शन में आने वाली थी। अब आपको पता ही है दोस्तों, हम लोग इसमें कभी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं थे। तो अपना इंटेंट बिल्कुल क्लियर था, हमें पूछना था फिजिक्स कैसी चल रही है, याद है ना आपको वो स्टोरी, फिजिक्स कैसी चल रही है पूछना था, ठीक है। अब दोस्तों बताए, ये जो चीज थी बहुत अमेजिंग थी। पता मैं अपने फ्रेंड के साथ गया, कहां पे, मतलब उस दिन की बात है, और मैं आपको बताता हूं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 11th-12th में हमारी जिंदगी ऐसी है जैसी आप लोगों की होगी। अभी मैं 11th में था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि देख भाई वो आएगी वहां पे, ठीक है, अब कैसे करना है। अब मैं खेलता तो था ही सही, और मेरी स्किन बहुत जल्दी टैन होती है, मेरी स्किन बहुत जल्दी टैन होती है, तो मैं मतलब मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क ही लग रहा था। तो मैंने क्या बोला, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त भी मतलब बहुत ही गजब के वाहियात सजेशंस देते थे मुझे। तो मैं गया अपने दोस्त के पास कि यार क्या करूं यार, ये गड़बड़ हो रही है, तू ब्लीच करा। मैंने कहा ब्लीच मतलब, अबे तू पीसीएम का स्टूडेंट है, तेरे को ब्लीचिंग नहीं पता, ब्लीच करने से तेरा ये पूरा गला गोरा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, ब्लीच करा दो। ब्लीच में बस एक ही दिक्कत है, तेरे जो ये बाल है ना दाढ़ी के, वो ब्राउन हो जाएंगे। अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे दाढ़ी आती नहीं थी उस समय तक, समझ रहे हो, मेरे को बीएड का कोई इशू ही नहीं था। तो मैंने कहा यार ये ऑप्शन सही लगा मुझे यार, अब मैं जाता हूं। फिर मैं ब्लीच कराने गया, ठीक है, बचते बचाते, क्योंकि क्या होता है कि लड़कों के अंदर एक पता मेल ईगो होता है कि यार हम इस तरह की चीजें करते नहीं है, हम काउबॉयज हैं, समझ रहे हो, हम काउबॉयज होते हैं जो मतलब जिनकी एक ईगो होती है, समझ रहे हो, घोड़े पे चल रहे हैं बिल्कुल ऐसा सीना तान के, उस टाइप की ईगो रखनी तो पड़ती है कम से कम, क्योंकि लड़के ब्लीच थोड़ी कराते हैं। तो अपन चले गए छुपते छुपाते, ऐसे 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 छुपते छुपते पहुंच गए वहां पे, ठीक है। और फिर अपन ने करवा ली ब्लीच होने के बाद दोस्तों गए घर पे आए। दोस्तों मुझे पता है इतना सा भी फर्क नहीं लगा अपने अंदर, ठीक है, इतना सा भी मुझे फर्क नहीं लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि यार मेरे को तो कुछ डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। तो उसने बोला कि अबे तू तो अपने आप को रोज ही देखता है, तेरे को थोड़ी डिफरेंस दिखेगा, दूसरों को दिखेगा, समझ रहा है। तू सोच, अगर कोई तेरे को 1 साल बाद देखे तो उसको तेरी हाइट बड़ी दिखेगी, तेरे को कभी अपनी हाइट बढ़ती हुई नहीं दिखती, क्योंकि तू अपने आप को रोज देख रहा है। मेरे को रीजन थोड़ा सा एब्सर्ड लगा, बट मैंने कहा हाँ यार ठीक है, चलो मान लेते हैं इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज में। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, दूसरों को दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं गया वहां पे, किसी ने मुझे नहीं बोला कि भाई तू गोरा लग रहा है, किसी ने भी नहीं बोला। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि भाई मेरे पैसे भी बर्बाद हो चुके हैं और मुझे पागल भी बनाया जा चुका है, अब फोकस करो डांस पे। फिर हमने डांस किया, सब चीजें हुई। अगले दिन मैं कोचिंग गया, सब चीजें निमट चुकी थी, सब चीजें हो चुकी थी, सब सकुशल निमट गया था। मैं अगले दिन कोचिंग गया। अगले दिन कोचिंग मैं क्यों गया, मैं थोड़ा सा वो देखना चाहता था कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, कुछ टेस्ट होने वाला था, उन सब चीजों से रिलेटेड मैं कोचिंग गया। अब इमेजिन करना, एक नोटिस बोर्ड है, वहां पे लगातार लाइन से लिस्ट होती थी जिसमें रोल नंबर्स लिखे रहते थे कि भाई आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है। तो ये सब चीजें हो रही थी दोस्तों। मैं गया वहां पे, फिर पीछे से अनिका आती है, हाय प्रशांत, आई वांट टू टॉक टू यू। अब दोस्तों हिंदी से जब इंग्लिश चली जाती है ना लोग, तो फिर समझ जाना चाहिए कि कुछ तो ग्रेव होने वाला है। हे प्रशांत, आई वांट टू टॉक टू यू। क्योंकि जब उसने पूछा था ना डांस के लिए, तो हिंदी में पूछा था कि यार देख इस तरह से एनुअल फंक्शन हो रहा है, अपन डांस कर लें क्या। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी जो है ना वो प्यार भरी भाषा है, और अंग्रेजी में अच्छे से डांटा जा सकता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी स्कूल की जो टीचर होती थी ना, वो जब आपको अप्रिशिएट करती होती है तो वो हिंदी में करती है, मगर जब आपको डांटती है ना तो इंग्लिश में डांटती है। हाउ डेयर यू डू इट, हाउ डेयर यू। तो उसने ऐसे बोला तो मैं समझ गया कि भाई सिचुएशन, मतलब एक बच्चा लिख रहा है सर आई डोंट नो हु यू आर। कोई बात नहीं बेटा, मेरा नाम प्रशांत जैन है, ठीक है। तो अब फिर वहां पे गए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अब मैं यहां पे कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा मैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। यू जस्ट कैन वॉक अवे फ्रॉम वट एवर यू कमिटेड दैट यू वुड डांस,
एटलीस्ट इफ यू कुड हैव सेड नो, वी वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर अनदर ऑप्शन। अब दोस्तों क्या है, उस समय तक मुझे इतने सारे इंग्लिश लेटर्स समझ में नहीं आते थे अगर वो 10 सेकंड्स के अंदर ही बोल दिए जाए, समझ रहे? तो मैंने कहा कि मतलब क्या 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 कहना चाह रहे थे यार, हम कुछ और सोच लेते। ऑल यू हैड टू से वॉज नो, आई कैन नॉट डू इट। वॉज इट टू डिफिकल्ट टू से? वॉज इट टू डिफिकल्ट? फिर मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे नो बोलूं, क्या ये वो सब चीजें ऐसे हो गई। उसने बस मेरे को एक चीज बोली कि यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। इसका मतलब ये है कि यू विल कमिट एंड यू विल नॉट फॉलो इट। ठीक है, अब वो चीज दोस्तों मेरे लिए पता है बहुत ही डिसहार्टनिंग थी, बिकॉज मुझे पहली बार किसी ने ये चीज बोली थी कि यू आर नॉट वर्थ इट। समझ रहे हो? यू आर नॉट वर्थ इट, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पर्सन ने इस तरह से बोला है, राइट? और जब हम लोग दोस्तों इस तरह की बातें सुनते हैं ना, तो एट वंस हम लोग को बहुत इजी लगता है, मतलब बहुत सही लगता है कि यार ठीक है, मतलब ये तो बहुत लाइटली बात है, मतलब बट कोई चीज किसी पर्सन के लिए लाइटली हो सकती है, बट किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। शी ड्रीम्ड ऑफ डूइंग दैट परफॉर्मेंस in front of 6,000 students, right? It was a huge audience, huge audience, and she wanted to exhibit her talent, but she could not because of me. मेरी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई, ठीक है? और ऑब्वियसली वो इतना तेज शाउट कर रही थी कि सब लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, मैं भी सब लोगों को देख रहा था, और ये चीज समझ में आई कि भाई बेइज्जती हो चुकी है। और वहां पे बस मैंने एक चीज अच्छी की, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मेरी गलती है। आई कुड हैव इजीली सेड नो, राइट? तो अब वो सारा सिचुएशन हुआ, सारा चीज हुआ, ठीक है। मैंने एक चीज सीखी लाइफ में उस इंसिडेंट से कि वन शुड लर्न टू से नो। देयर आर मेनी सिचुएशंस जहां पे एक नो आपको बचा सकता है। मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बच्चा मुझे ये सब चीजें बोल रहा है, मुझे मतलब मैं सर इससे बहुत इरिटेट हो रहा हूं। बच्चे मेरे साथ चैट मतलब मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वहां पे दूसरे बच्चे जो चैट पे लिख रहे होते हैं ना, उनसे बहुत फर्क पड़ता होता है बच्चों को। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। मैं बच्चों को बोलता हूं, अगर आपको किसी ने कुछ बोला है, यू आर नॉट लायबल टू आंसर। देयर इज नो कंपल्शन ऑन यू दैट यू हैव टू आंसर। यू डू नॉट हैव टू आंसर, यू डू नॉट हैव टू थिंक of their opinion, you do not have to consider उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या सोचा है, राइट? एंड बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं कि सर मेरा दोस्त है सर, वो पबजी खेलता है और मुझे पबजी के लिए इनवाइट भेजता रहता है, मैं एक बार मना करूं, दो बार मना, कैसे मना करूं? अ स्ट्रेट नो। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, एंड ऑफ स्टोरी। अगर इस चीज से आपकी दोस्ती खराब हो रही है ना, तो वो दोस्ती दोस्तों कभी थी नहीं, वो दोस्ती कभी दोस्ती थी ही नहीं। वो एक स्वार्थ था, एक सेल्फिश इंटरेस्ट था। उस बच्चे को आपकी जरूरत केवल इसलिए थी ताकि वो पबजी ढंग से खेल सके। अगर वो दोस्त इस तरह से नहीं सोच पा रहा है कि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम उसका है, आपका टाइम आपका है, अगर ये नहीं सोच पा रहा है, तो फिर वो दोस्त किसी काम करे। और दोस्तों ऐसी जो दोस्ती होती है ना, वो छोड़ना ही ज्यादा अच्छी है। उस लड़की ने मुझे बस यही चीज बोली, यू कुड हैव जस्ट सेड नो, आई कैन नॉट डू इट। समझ रहे हो? अगर आप सिंपल इतना करेज जुगाड़ लें मना करने का, तो मेरे हिसाब से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब ये इवेंट हुआ, ठीक है, एनुअल फंक्शन था, बहुत सारी चीजें थी। इट गेव मी अ पर्सपेक्टिव, और मैं एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में चला गया। इंट्रोस्पेक्शन मोड मतलब क्या होता है ना कि कुछ इवेंट्स होते हैं लाइफ में जिसको आप 3-4 दिन तक तो सोचते ही हो। सो दिस वाज दिस इवेंट। पब्लिकली बेइज्जत होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पब्लिकली बेइज्जत होना दोस्तों किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो मेरा ये हाँ बेटा 42 रैंक आई थी, बिल्कुल। वॉल्यूम, जय वल्लभ कुमार, वॉल्यूम अभी ठीक है? अभी ठीक है वॉल्यूम? एक मिनट रुको यार, अब मेरे हिसाब से वॉल्यूम ठीक होगी। तो दोस्तों
ये जो इवेंट हुआ ना, पूरा का पूरा इवेंट, इससे मेरी लर्निंग ये थी। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब, और आप देखो, पता है, आप पता है अपने घर वालों को मना इजीली कर सकते हो। मैंने अपने घर वालों को मना किया था कि मैं 2 सालों में कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, कहीं पे भी घूमने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगा। आप अपने जो लव्ड वंस होते हैं ना, जो घर वाले होते हैं, उनको बहुत आसानी से मना कर देते हो, बहुत आसानी से आप मना कर दो। मगर जो रिलेटिवली स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको आप मना नहीं कर पाते, बहुत बार ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपकी प्रिपरेशन टाइम होते हैं ना, और ये जो पूरा एपिसोड था ना, आप सोचो इस चीज की वजह से मैंने 7 दिन कोचिंग मिस की। 7 में से ऑब्वियसली 3 ही दिन क्लासेस हुई थी, बट उससे में चल रहा था रोटेशन, फिजिक्स के अंदर रोटेशन चल रहा था, ठीक है, मैथ्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे थे, और मैंने वो क्लासेस स्किप की मेरे फोबिया की वजह से। फोबिया किस चीज का? बेइज्जती का, जो इवेंचुअली हुई समझ रहे हो, जो इवेंचुअली हुई। एक सूडो सेटिस्फेक्शन मैंने अपने अंदर क्रिएट कर रखा था कि यार मेरे को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए, फिर कहा तो फिर भी गया मुझसे। तो इससे बढ़िया ये चीज होती अगर मैं स्ट्रेट नो बोल देता और मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता, ना मेरे 9 लेक्चर्स वेस्ट होते, ना मेरे अंदर कोई बैकलॉग क्रिएट करता जिसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड है, ठीक है, और ना ये कुछ प्रॉब्लम होती, समझे। सो आज का ये मतलब ये चैप्टर मैंने अपनी बुक में इसीलिए इंक्लूड किया था, पता है, कि हर एक बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं टू चूज द राइट थिंग। क्या मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं कि कल्चरल्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जेई प्रिपरेशन के दौरान? नहीं। क्या मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं कि सोशलाइज नहीं करना चाहिए? नहीं। मैं बस आपको ये बोल रहा हूं, नो योर लिमिट्स। आपकी जो लिमिट्स है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको आपकी लिमिट्स पता है, अगर आपको ये पता है कि कितना टाइम आपको अपनी प्रिपरेशन में देना है और उसके अलावा कितना टाइम आपके पास बच रहा है, तो आप कर सकते हैं। दिसंबर तक मैं कंफर्टेबल हो गया था, तभी मैं ये डिसीजन ले पाया, समझे क्या। सो आई होप आप लोग को मजा आया आज के एपिसोड में भी।